इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है एक सवाल का 5 जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में तालाब के किनारे एक किसान का घर था। किसान के 5 बेटे थे। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। इसकी वजह से किसान थोड़ा परेशान रहता था। किसानी के साथ साथ उसे अपने बच्चों को भी लालन पालन करना पड़ता था। एक दिन किसान बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, इन सभी बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरी है। वो हमेशा चिंतित रहता था और यह भी सोचता कि कैसे करे और सोचता कि यह सब कब तक चलेगा। एक दिन उसके दिमाग में कुछ बातें सूझी कि मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊं और उन सभी को बड़ा आदमी बनाऊंगा, चाहे मुझे कर्ज ही क्यों न लेनी पड़े। अगर मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मेरी चिंता भी कुछ दूर हो जाएगी। कुछ दिनों तक उसने लगातार अपने बच्चों के विषय में सोचता रहा। एक दिन सुबह में उसने अपने 5 पुत्र को बुलाया और एक सवाल किया और कहा कि तुम सब एक कागज़ पर अपना अपना नाम लिखो और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब भी नाम के आगे लिख दो। और सभी ने अपने अनुसार नाम के आगे पिता के पूछे गए सवाल का जवाब लिख दिए। और पिता ने अपने पूछे गए सवाल का जवाब देखकर बहुत खुश हुआ और साथ ही साथ चिंता में हो गया और उस पेपर को एक बक्से में रख दिया और उसके बाद काम पर चला गया। और समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए और किसान अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजा। किसान ने अपने सभी बच्चों को खूब पढ़ाया और कभी भी किसी चीज़ की पढ़ाई में कमी नहीं होने दिया। कुछ साल बाद बेटा डॉक्टर बन गया, दूसरा इंजीनियर, तीसरा वकील, चौथे और 5वें टीचर और किसान, यानी 5वां बेटा अपने पिता के साथ खेतों में काम करेगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। किसान ने उन सभी को योग्यता के अनुसार शादी कर दिया और सभी अपने अपने मन मुताबिक रहने लगे। 5वां बेटा और उसकी पत्नी किसान के साथ रहते थे। अचानक एक दिन किसान की तबीयत खराब हो गई। छोटा बेटा भाइयों को फ़ोन किया और अपने पिता की तबीयत के बारे में जानकारी दी। किसान के चारों बेटे और बहू पिता से मिलने घर आए। पिता की ऐसी हालत देखकर छोटा बेटा ने बोला, पिताजी को एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है, इसके लिए हमें पिताजी को शहर ले जानी होगी। तभी चारों बेटे और बहू ने आपस में बातें की और उसके बाद सभी चारों ने बताया कि शहर में बहुत ज़्यादा खर्च होगा और पिताजी को वहाँ कौन देख रेख करेगा, हम लोग के पास समय नहीं है। तभी छोटा बेटा बोला, पिताजी के साथ मैं रहूँगा। फिर इंजीनियर बेटा बोला, इतना पैसा आएगा कहाँ से? छोटा बेटा बोला, मैं खर्च करूँगा। सारी बातें किसान सुन रहा था और सुनकर खूब रोने लगा और सोचने लगा कि ये सब मतलब के हैं, हमने इन लोगों के लिए क्या क्या न किया। तब छोटा बेटा बोला, पिताजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस कीजिए, रोइए नहीं। छोटा बेटा ने अपने पिता की खूब सेवा की और धीरे धीरे किसान की तबीयत में सुधार होने लगी। किसान की तबीयत ठीक होते ही उसने यानी किसान ने तुरंत वकील को बुलाया और सारी ज़मीन छोटे बेटे के नाम रजिस्ट्री कर दिया। कुछ दिनों तक किसान की तबीयत ठीक रही। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। छोटा बेटा ने फ़ोन कर भाइयों और भाभियों को बता दिया। यह सुनकर किसान के चारों बेटे और बहू ने दुख प्रकट किए और आ गए। कुछ दिन के बाद ज़मीन और घर के बंटवारे की बात करने लगे। तभी बड़े बेटे ने वकील को बुलाया। जब वकील आया तो उसने पिता की वसीयत पढ़कर सुना दिया, जिसमें लिखा था सारी ज़मीन छोटे बेटे के नाम रजिस्ट्री हो गई है। इस पर चारों ने खूब गुस्सा दिखाते हुए बोला, पिताजी ने यह अच्छा नहीं किया। एक बहू ने कहा, पिताजी हमें पराया समझते थे। तभी एक बहू के ध्यान एक बक्से पर गई। बहू ने बताया, वहाँ जो बक्सा रखा है उस बक्से में पिताजी पैसा रखा करते थे और इस बक्से की वसीयत में कोई जिक्र नहीं है और न कोई ऐसी बात लिखी है। तब बड़े बेटे ने बोला, इस बक्सा की चाबी कहाँ है? छोटे बेटे ने चाबी निकाल कर दे दिया और बक्सा खोल कर देखा गया। उसमें कुछ रुपये और ज़मीन के पेपर थी जो छोटे बेटे के नाम रजिस्ट्री किए थे और एक डायरी मिली। उस डायरी में किसान ने एक कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक था एक सवाल का 5 जवाब। किसान ने अपने 5 बेटों से यही एक सवाल पूछा था कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तब किसान के 5 बेटे ने अलग अलग 5 जवाब दिए थे। बड़े बेटे ने कहा था डॉक्टर, दूसरे ने कहा इंजीनियर, तीसरे ने बताया वकील,
चौथे ने बताया टीचर और पांचवें ने कहा वह पिता के साथ किसानी करेगा, मतलब पिता के साथ काम करेगा। यह वही पेपर थी जिस पर किसान ने अपने बेटे को नाम लिखने को कहा था और वही एक सवाल है जिसे किसान ने किया था कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। इसके 5 जवाब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर और पांचवें किसान। और 5 जवाब किसान ने अपने हर बेटे को हक में उसकी हिस्सा योग्यता के अनुसार बांट कर दिया था। इस कहानी की लेखिका है किरण जायसवाल। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी होती है समाप्त।